गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हो आप सब। दिल्ली एयरपोर्ट T3 से निकल के अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। सुबह के 4:10 हो चुके हैं। 3 बजे निकले थे। वही है भैया, गांव से निकले थे खुशी खुशी, कमाने जा रहे हैं परदेश। परदेश ने तो ऐसी बाट लगाई, ना नींद का पता, ना खाने का पता, ना सोने का पता, ना पहनने का पता, ना लेटने का पता। और जब गांव में थे तो घर से एक ही आवाज़ आती थी, लल्लू खा लो। ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, ऐसा प्यार दोबारा नहीं मिलेगा। तो अभी प्यार तो नहीं मिला, मगर खूबसूरत चीज़ देखने को दिल्ली में ज़रूर मिली। और यहाँ पे किराएदारों की कोई वैल्यू नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। तो वही है भैया, जब घर वाले कहते थे पढ़ लो तो हम कहते थे क्या ये पागल जैसी बात करते हैं। आज पता चल रहा है पढ़ाई की वैल्यू कितनी होती है। ऐसे ही घूमना फिरना, लंठनी में पूरी जिंदगी काट दी, आज बस एहसास हुआ था पढ़ाई बहुत कहाँ रही। तो ये वाला हाल है भैया, क्या करी। अब 4 बजे के 11 मिनट हुआ था, अब घर पे पहुंच पाए 15 मिनट, 4:30, फिर 9 बजे ड्यूटी पे। ये देखो, ये हमारे हुआ है, ये तो हुआ है भैया। नितिन गडकरी साहब बहुत नीक उज्जर काम करी नहीं, कहीं भी ना धचका लागे, ना ब्रेकर लागे, ना रूट फूटा हुआ है। बहुत नीक काम है। जैसे एक नेता कहा था दबदबा है दबदबा रहेगा, तो ऐसे ही राजनाथ सिंह का जी नाम हमेशा सदा है सदा रहेगा। दबदबा था उनका, दबदबा रहेगा रोड के मामले। रोड ले लो, कोई सा भी हाईवे ले लो, राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारी दिल्ली बहुत रखी है, देख सकते हैं आप। ये किसी को राजनीति टोन नहीं है, राजनीति किसी को उसमें कस नहीं रहा। जो बात सच है सच है। तो भैया जो दिल्ली है, गांव से बैठे बैठे ही बहुत अच्छी लगती है। जैसे तुमने देखा होगा, गांव का एक आदमी दिल्ली आता है कमाने के लिए, घूमता फिरता है, मजा लेता है। और जब दिल्ली से जाता है गांव, जेब में उसका पान होता है, मुंह में एक सिगरेट की डब्बियाँ होती है जेब के अंदर, आंख पे चश्मा होता है, कान में एक एयरबड लगा होता है। उससे बड़ा आदमी कोई होता ही नहीं है। तो उससे बड़ा कोई आदमी होता ही नहीं है। तो गाँव के भी 10 मुरहा लड़के उनके पीछे पड़ जावत हैं, आओ भैया भैया हम, भैया हम, भैया हम, भैया तू, भैया तू, भैया हम। तो जब उनके पास पैसा हुआ था, वो कहीं के आदमी का इंसान नहीं समझता है। और जब उसका पैसा खत्म हुआ था, घर का धान बेच के, गेहूं बेच के वो दिल्ली आवा था। और जब दिल्ली वहां से निकला था, धान बेचने के बाद जब उस पर 200-300 रुपया फालतू हुआ था, तो यहाँ पे एक ही चीज कहा था, हमारे मालिक का जाना था, वो बहुत बड़ा रईस हुआ है। अरे भैया ये सुनो, हमारे ब्लॉक मालिक कभी रईस नहीं हुआ था। मालिक तुम्हारे लिए रईस नहीं हुआ था, अपने बच्चे के लिए रईस हुआ था। और अपने बच्चे के लिए हुआ था। तुमसे तो अपने शरीर का तहार खून चूसने का होता है मालिक, तो तुमका बेटा बेटा, भैया भैया, मुन्ना मुन्ना करके काम कर रहा हुआ था। कहीं तुम सोचो तो मालिक ने हमका कही दिया अरे तू तो हमारा बच्चा हुआ, हमारा मुन्ना हुआ, ले 100 रुपया रख लियो, खा लियो। तो तुम उसमें मुरहाई बुक जावा था, तुम उसमें बिक जावा था। उसका तहार शरीर खून चूसत वक्त है, तहार से काम करावत है, इसलिए तुमका 100 रुपया देके 1000 रुपया काम करावत है। मगर तू का लागत है, हमका बहुत मुहात है न मालिक। ऐसा कुछ नहीं होता है भैया, कोई किसी को नहीं मुहात है। ये सब काहे की बात हुआ है। वो कहे ना, दूर के ढोल सुहाने लागे, जो अपने लागे वही पुराने लागे वाला हाल हुआ था। जो अपने हुआ थे वो तो अपने हुआ थे भैया, उनके सिवा कोई नहीं हुआ था। और सब नहीं खाओ, बहुत जबरदस्त ठंड। आज ठंड इतनी नहीं है, नॉर्मल है। पहले हमने जब तुमका हनुमान मंदिर दर्शन कराया रहा तो बहुत ठंड रही, कहाँ पर रहे। और आज इतनी ठंड नहीं है, बहुत नीक मौसम हुआ है, ना फॉग हुआ है, ना कोहरा हुआ, कुछ शीत भी नहीं गिरी है। आज सही है, हल्का फुल्का मौसम ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और सब बढ़िया। या हमारे दिल्ली घर का रास्ता हुआ, बिल्कुल सीधा जाओ, बिल्कुल घर आ जाए। अच्छा भैया, राम राम, मिलते हैं।
चलो ब्लॉग थोड़ा लंबा कर दीजिए। ये ना फौजी इलाका हुआ है, यहाँ लेफ्ट पे फौजी रहते हैं, हमारे देश के जवान। जय जवान जय किसान, इनके लिए हमेशा जय होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड पे डिफेंस एरिया है जी हमारा, जहाँ हम रहते हैं। ये नाम आ गया। और कुछ ही देर में हम यहाँ के जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना जी का घर आ जाएगा। उनके घर के आगे से निकलेंगे। उससे पहले धारा सिंह जी का घर आएगा, उसके आगे करिश्मा कपूर जी का घर आएगा, फिर शर्मिला टैगोर का घर आएगा, सैफ अली खान जी का घर आ जाएगा। तो सभी हमारे नियर बाई रहते हैं। कभी फुर्सत मिली तो, ऐसे तो दिल्ली बहुत कम आते हैं, पता भी नहीं चलता, बम्बई रहते हैं। और कभी फुर्सत मिली, कभी जल्दी आए तो आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर ये कहाँ पे रहते हैं, कहाँ आते हैं, कब जाते हैं। मौका मिला तो दिखाऊंगा ज़रूर आपको। और बस यही है मेरे ब्लॉग में। काफ़ी अच्छी कैंट का एरिया चल रहा है। हम कुछ ही घंटों में अपने घर पहुंच जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट ही लगेंगे। और देख सकते हैं आप, ट्रक खड़े हैं, रोड पूरे फुल भर रहे हैं। जयपुर एक्सप्रेस वे हमारा घर पड़ता है ये दिल्ली में। यही हाईवे गुड़गांव जा रहा है, एक्सप्रेस वे बम्बई जा रहा है, यही हमारे दिल्ली आ रहा है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी रास्ता है, कोई रात चलता है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपका दीपक भाई आपके लिए एक नई वीडियो लेके आता है। ना टाइम देखता, ना दिन देखता, ना रात देखता। जैसे मेरे को यूट्यूब का प्यार मिलता रहता है, ऐसे ऐसे मैं ब्लॉग छोटे छोटे डालता रहता हूँ आप सबके लिए। कभी ब्लॉग बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, हाँ वो बात अलग है। और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ भाइयों। तो सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे भाई मैं तो अपने ब्लॉग में देखो यही कहूँगा। बेशक काफ़ी आदमी को लग रहा होगा ये पागल तो नहीं है, साला बेवकूफ़ तो नहीं है, हमेशा पढ़ाई को लेके पीछे पड़ा रहता है, पढ़ाई को लेके पिछड़ा रहता है। भाई जो जीवन हम देख रहे हैं ना, चलो भगवान ने हमें तो बहुत अच्छा ठीक ठाक कर रखा है, आशीर्वाद दे रखा है, मगर कुल मिला के पढ़ाई से कीमती कुछ भी नहीं है। मैं अपने ब्लॉग में बार बार यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे भाइयों, पढ़ाई के सिवा फालतू ध्यान लगाएं। पढ़ाई कर ले, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। पढ़ाई से खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती। नहीं तो बाद में यही कहोगे भैया माँ बाप तो चलो समझाने लायक नहीं थे, कोई और मिला था तो हमने उसकी बात नहीं मानी। तो मैं अपने ब्लॉग में यही कहूँगा, ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, 8, 9, 10 मिनट का बनेगा मेरे को लग रहा है ब्लॉग पूरा घर पहुँचते पहुँचते। तो मैं बार बार अपने ब्लॉग में यही कहूँगा भाई, आज के युवा पीढ़ी से पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे। पढ़ाई से कीमती कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना भाइयों। सबसे ज़्यादा कीमती पढ़ाई है, पढ़ाई दिल से, तन से, मन से पढ़ लो, क्योंकि माँ बाप ने तो गरीबी में जीवन काट दिया। अब तुम्हारा फर्ज बनता है माँ बाप को गरीबी से बाहर निकालना। जिंदगी ये फैसला नहीं करती माँ बाप को कब तक कमाना है। जिंदगी फैसला ये नहीं करती माँ बाप को कब तक कमाना है, ये तो बेटे को उसको करके दिखाना है। क्या 50 की उम्र में माँ बाप को घर बिठाना है, क्या 30 की उम्र में माँ बाप को 40 की उम्र में घर पर बिठाना है, ये आपके ऊपर है भाइयों, ये आपके ऊपर है। और बताओ भाइयों कैसे हो आप सब। अब हम अपने घर के रेड लाइट पे पहुंच चुके हैं। तो यही चीज़ है, मैं तो यही कहूँगा, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ाई से कोई भी लापरवाही ना करें, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करें, संघर्ष करें, ध्यान दें, उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा था आपको एक्टरों का घर दिखाता हूँ, तो मैं एक्टरों के घर के आगे से निकल रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। आ गया, ये देखो जी, जहाँ पे ये गेट है, ये धारा सिंह जी का घर था। ठीक है, अंधेरा हो रहा है तो दिख नहीं रहा, कभी मैं सुबह ब्लॉग में बनाऊंगा तो आपको अपने ब्लॉग को सुबह दिखाऊंगा। आगे वाली गली में और मेरा सैफ अली खान जी का घर था। और अभी मैं आपको करिश्मा कपूर का और जोमेटो का मालिक का भी घर दिखाता हूँ दिल्ली में ही। अभी इनको 1-1.5 साल हुआ यहाँ पे आए हुए। करिश्मा कपूर जी का घर, ये जहाँ 2 लाइट जल रही है। और यहीं से बिल्कुल सामने टी पॉइंट पे जाएंगे
तो यहाँ जोमेटो के बॉस रहते हैं, जो पंजाब में रहते थे, दिल्ली आ चुके हैं। ये देखो, रोला तो इनका ही होना चाहिए। पूरे दिल्ली पुलिस के बैरियर लगा रखे हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है, हम ही हैं यहाँ के किंग। चलो भाइयों, नमस्कार। गाड़ी खड़ी करने का टाइम हो गया, फिर घर जाते हैं, फिर सोएंगे। फिर 9 बजे देखते हैं क्या खाना बनाना है, क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। 5 घंटे सर में दर्द भी हो रहा है, आंखें भी दर्द हो रही है बहुत। चलो भैया, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।